वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम रियल किलर। हमारे साथ हैं अंडरवर्ल्ड के डॉन मान्या शंकर। सर, अब तक आपने शो में बताया कि आप अंडरवर्ल्ड में कैसे आए और क्यों आए। अब बताइए कि गैंग वॉर कौन कौन सी बातों पर शुरू होता है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं और ये कैसे खत्म हो सकता है? कुछ भी नहीं, आग से आग मिलाकर सीना ताने खड़े रहने को ही असली वॉर कहते हैं। वही है रियल फाइट। ये सब कुछ सिर्फ धोखा ही है, डबल गेम, झूठे लोग। अगर आपको असली गैंग वॉर देखनी है मैडम, तो मार्केट मंडी जाइए, वहाँ हुकुम का नाम पूछिएगा। वहाँ आपको बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने को मिलेंगी मैडम। हुकुम? सर, ये हुकुम कौन है? पता नहीं मैडम। हुकुम है कौन सा? पता नहीं मैडम। आप बताएंगे? नहीं पता मैडम। बताएंगे हुकुम कौन है? मुझे नहीं पता। हुकुम के बारे में बताएंगे? मुझे नहीं पता। आपको तो पता होगा हुकुम कौन है? नहीं मैडम। आपको? अब हम क्या जाने मैडम। बिल्कुल नहीं जानते। हेलो, एक्सक्यूज मी, इधर आओ मैडम, इधर इधर। क्या चाहिए? सर, मैं सभी से पूछ रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। ये हुकुम है कौन? कैमरा ऑफ कर। चिरकुट बॉल ऑफ करने को। कैमरे को देखा इनको, हमारे पास आकर ये लोग मैटर पूछ रहे हैं। मैडम, पूरे मार्केट में और 100 लोगों से पूछ लो, लेकिन आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट का सारा मैटर प्राइवेट रहता है और जो मैटर बताएगा उसको लड़ना पड़ेगा। लड़ना? पर वो भला किस लिए? मैडम, इस मार्केट में हजारों लोग हैं, उसमें से 15% लोग लोकल हीरो हैं और बचे हुए सब तेलुगु, तमिल, मलयाली, राजस्थानी, बिहारी और आसामी भरे पड़े हैं। यहाँ भरे पड़े सभी लोगों का भला बुरा, फेस्टिवल, इलेक्शन, रोजगार, खान पान, रहने की जगह, बस्तियाँ, स्कूल, कॉलेज, कामकाज की जगह, ये वो ये सब मेंटेन करने वाले 45 लोग हैं। उन 45 लोगों के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, इन सबको गिनकर 70 लोग होते हैं। वो 70 लोग अपना सिर उसके सामने झुकाते हैं जिसके पास दादा के सीट पे बैठने का पावर है, और अगर उस कुर्सी पर किसी को बैठना है तो मैदान में लड़कर जीतना पड़ता है, उसी की वो कुर्सी होती है। सर, आपने कुर्सी कहा ना, वो अब किसके यहाँ पे है? हेलो मुझे ये मैडम, पूछना एक था मिनट, कि- स्टॉप। अरे एक चाय बोल के आना यार। इस वक्त वो कुर्सी टीपू के घर में है। उसको हासिल करने के लिए दिल्ली पिछले 20 सालों से लड़ रहा है। ये लड़ाई उसके फादर के टाइम से चलती चली आ रही है, और इस बीच उस कुर्सी के लिए किसी और ने आकर हुक्म दिया भी नहीं और देगा भी नहीं। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि ऐसा करने वाला अपने मौत को बुलाएगा। पहले तो हुक्म देते हैं, ओके हुआ तो नारियल फोड़ते हैं, नारियल फोड़ने के बाद शमशान भूमि में एग्रीमेंट होता है, उसके बाद लड़ाई की तारीख फिक्स हो जाती है, कपूर जलाते हैं, फिर उस आग को कोई नहीं बुझाता। एग्रीमेंट में जिन जिन का नाम होता है वो हर कोई लड़ता है। बस उस 1 घंटे में आंखों में आंखें डालकर जो जीतता है ना, वही चैत दादा। ये
सब तो ठीक है सर, पर दादा बन के इनको आखिर क्या फायदा होगा? क्या सवाल पूछती है मैडम? एक बार लड़ाई में कोई जीत जाता है ना तो उसको कुर्सी मिलती है, फिर जनता, MP, MLA, पुलिस वाले सब उसको सलाम ठोकते हैं। ये सब तो प्रेस्टीज का मैटर है। ओह ठीक है, पर अब यहाँ क्या चल रहा है? वो क्या है, 4 सालों से सब ठंडा चल रहा है। टीपू बड़ा सेटलमेंट करके राजा बन चुका है और दिल्ली ने अपना सिल्क मार्केट शुरू कर दिया है। आपको एक धांसू समाचार सुनाऊं क्या? क्या? इन दिनों में ना हुकुम पास होने वाला है। बॉस ये बात बताऊं? अबे कैमरा चालू है, ऑफ करो। टीपू, वो MLA का कब से तुम्हारे लिए फोन आ रहा है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं, अब क्या करें? शेर के साथ कुत्ता मीटिंग क्यों करना चाहता है? ठीक है, आने दो उसे। ठीक है। बेटर, हाँ, बड़े और छोटे दोनों को बुलाओ। क्या शादी लगा रखी है? शादी मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। मैंने जिन जिन लड़कियों से प्यार किया है, अगर मैंने उनसे शादी कर ली होती ना तो हॉस्टल बनाना पड़ता लड़कियों का। क्या वक्त था वो भी। मैंने उनके साथ अपने अरमान तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इससे शादी नहीं करो। करूंगा। क्या कर लेगा? चल निकल यहाँ से। कहाँ जा रहे हो? अरे अबे ऐसे जाना धोखा निकल यहाँ देकर से। मत जाओ, वो हम मत कर। बर्बाद हो जाएंगे। इससे शादी कर लो बेटा। आज के बाद अगर इसने टॉर्चर किया तो काट देना। ये पुलिस और कोर्ट से डरने की जरूरत नहीं। अगर इसने परेशान किया तो मुझे बेझिझक फोन कर लेना। हाँ ठीक है भैया। आज जो मैं बच के आया हूँ वो मेरे माँ बाप के किए हुए पुण्य थे। मुझे तुम्ही ने भेजा था, वो उन्हें पता चल गया, इसलिए शांति से चेतावनी देकर भेज दिया। उनसे पंगा मत लो। बेरहमी से एक मौत देखी मैंने आज। हुआ क्या? इतने दिनों के बाद आज याद आई? दादा वो इलेक्शन नजदीक आ रहा है ना, तो हमारा MLA चुनाव में खड़ा होना चाहता है। आपका सपोर्ट चाहिए हमें। ये सारी बातें फोन पर करना सही नहीं होता, इसलिए मिलने चला आया। इस मीटिंग के पीछे सिर्फ यही वजह नहीं है। अब बोलो, बात क्या है? कसम से यही बात है दादा। इलेक्शन के वक्त हुक्म आया तो आप फील्ड में उतरोगे, आपके खिलाफ कौन उतरेगा? अब आप हुक्म के सामने लड़ोगे या नहीं, यही पूछने आया था। ये तुम्हें लाइट बंद करने के लिए किसने कहा? हम यहाँ बात कर रहे हैं ना। दादा हैं इसलिए मैं और मेरे आदमी चुप हैं। अरे चुप क्यों हो? कुछ बोलो। अरे क्या हुआ तुम्हें? मुझसे अगर कोई सवाल पूछता है तो मेरा माथा घूम जाता है
और तब सामने वाला खून के आंसू रोता है। तू मुझसे मीटिंग करने के लिए आया था? बिल्कुल नहीं, तुझे यहाँ भेजा गया है, और वो भेजने वाला कौन है मुझे सब पता है। अब सुन, उस हुक्म से कहना दादा जब तक चुप है उसकी मौत उतने दिन पोस्टपोन होती रहेगी, समझा? और उसे डेथ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो बोल मेरे रास्ते से हट जाए। दादा इज बैक। उठाओ इसे। बस एक दिन मौत देखकर तुम इतना तड़प रहे हो। 20 सालों से मैं और मेरी बीवी बच्चे हर रोज तड़प रहे हैं। वो है मूगा, मेरा दूसरा बेटा। मैं हूँ प्रताप उर्फ दिल्ली। हुक्म जीत ना सका इसलिए एरिया छोड़कर यहाँ आकर जी रहे हैं। पर मैं नहीं तड़पूंगा। तुम्हारी तरह रोता नहीं हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ। अपने आप पर ही गुस्सा हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे फिर से मार्केट पर राज करना है। बस एक बार मेरा बेटा हाँ कह दे। वो नहीं, मेरा बड़ा बेटा अपने पिता को फिर से पावर में लाने के लिए 4 साल से जेल की सलाखों के पीछे बैठा है। एक बार मुझे फोन करके हाँ बोल दे बस। उस टीपू को हुक देकर उसकी कब्र खोदूंगा। अरे बॉस, यहाँ पे इतना शोर क्यों है? उनका लड़का सयाना हो गया है। क्या लड़का सयाना हो गया? क्या हुआ? हाँ, लड़की सयानी हो तो उसे बैठा के उसकी आरती उतारते हो, और लड़का 20 साल का होते ही लगता है कि वंश का उद्धार करने वाला टिकट मिल गया है, जनसंख्या बढ़ाने वाला एक विकेट मिल गया है। उसकी खुशी में गाने क्यों नहीं गाते हो? फंक्शन के लिए एक वजह चाहिए, पार्टी के लिए एक बोतल चाहिए। क्या बोलते हैं गुरु? 101 टक्का एकदम सही। सुपर। हाँ। कर रहे हो? मेरा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हो? अरे घर खाली हो जाएगा। भाई इसका पति मर गया तब से इसके देवर ने घर हथिया लिया है। दिन रात टॉर्चर करता है, इसलिए इसने टीपू दादा से कंप्लेन कर दी। दादा ने कहा घर खाली करवा दो, वही करवा रहे ये हैं। घर? हाँ यही वाला घर। चलना। अरे गुरु आप क्यों क्या टेंशन हुआ? ले रहे हैं? हम है ना, चिल करो आप। अरे हम है ना, तकलीफ क्यों ले रहे हैं आप? अरे आप रुको ना। क्या बोल गुरु फौरन आप घर से बाहर निकले, वरना बहुत मार खाएगा। ऐसा जुल्म मत करो, मैं कहाँ रहूंगा? जल्दी जल्दी निकाल उसे। उसे बाहर निकालो। आप ये रुको, अरे बाहर निकालो उसे। भाई साहब समझाओ। क्या भाई साहब चल निकल। वहाँ झगड़ा हो रहा है क्या? हाँ झगड़ा हो रहा है। मारा मारी भी होगी? हाँ बिना मारे तो। नाम श्रुति, 2 साल से पोस्ट ऑफिस में काम कर रही है। एकदम सीधी सादी लड़की है। पसंदीदा कलर रेड, व्हाइट और पिंक। हमेशा मुस्कुराती रहती है। मंदिर के बस स्टॉप पर इसका रोज आना होता है और इसके दिन की शुरुआत यहीं से होती है। वह रोज मंदिर जाती है? अरे गुरु, पूजा पाठ करती है वो। क्या बोल रहा है? हाँ, उसे रहने के लिए ऑफिस से क्वार्टर मिला हुआ है, जिसमें रहते हैं क्यूट लिटिल यंग ओल्ड मैन दादाजी, और उसकी माँ है लेडी रैम्बो। पापा गुजर चुके हैं। उसकी माँ को मैंने लेडी रैम्बो क्यों कहा जानते हो? पिताजी आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, हमेशा देर हो जाती है आपकी वजह से। ये अब देखिए कितने नहाने बज में रहे हैं, देरी हो पूरे गई तो 10 मैं बज क्या गए। करूं? अब जल्दी भी कीजिए, हमेशा आराम से ही सारे काम करेंगे। ओहो, मैं भी कहाँ आपसे बहस करने लग गई। अरे यार, उसकी माँ प्यार में विलन बन सकती है। अरे गुरु आगे सुनो, मजा आएगा। बोलना। रोजाना एक मॉर्निंग शो देखते हैं, बस एक ही सीटी मारूंगी, बस एक। उसके बाद नहीं, होटल में क्या? लंच। ओहो, शाम तक बस स्टॉप बन जाता है उनका अड्डा। बस नहीं आ रही। सुना ना क्या हुआ था? अरे वो अचानक से ऊपर से नीचे गिर गई। नहीं, मुझे
रात में बच्चों के साथ कैरम खेलते हैं। प्रज्वल, चीटिंग नहीं। तुम्हारे पापा आ गए हैं, चलो घर पर। अरे जाओ, तुम्हारी माँ बुला रही है। बाप बेटी को तो काम जाओ। है नहीं। हाँ आई माँ। हाँ चलो जल्दी। कल फिर से आना। बाय। सुनाई नहीं दे रहा था क्या? अब चलो मेरी जल्दी। बारी। ये बाप बेटी ने तो बिगाड़ के रख दिया है, हर वक्त खेलते रहते हैं। अगर मेरी माँ तुम्हें इतनी ही बुरी लगती है तो आज से मेरे घर मत आना। आई एम सॉरी प्रज्वल, आपके बच्चे आपसे ज्यादा हमारे पास रहते हैं। उसी से आपको अंदाजा होना चाहिए कि मेरी माँ कैसी है। जहाँ प्यार मिलता है ना, वहीं सब खिंचे आते हैं। और यही एक वजह है ये हमारे यहाँ आते हैं। तो गुरु, ये था उस लड़की का बायोडेटा। उसे किसी से प्यार नहीं हुआ और ना ही उसके घर वाले तुम्हें परेशान करेंगे। तो गुरु, हो जाओ शुरू। मुझे नहीं करना ये प्यार। लेकिन गुरु, प्यार क्यों नहीं कर सकते? मेरी बात सुन, उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया। उसके घर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी मानता हूँ। लेकिन वो लड़की इतनी खूबसूरत है, आज तक कोई उस पर फिदा नहीं हुआ होगा। क्या बात कही है गुरु, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। पैर कहाँ है तुम्हारे? एक आदमी उसके पीछे पड़ा है जिसका नाम है RX मैन। वो श्रुति का पिछले 2 साल से पीछा कर रहा है। और तो और गुरु, उसका भाई गुंडा भी है। अब तुम क्या करोगे, कैसे करोगे? हाँ? गुरु, अरे गुरु, कहाँ चले गए? आहा, RX मैन, पोस्ट ऑफिस की श्रुति, मार्केट का दादा। बस लव स्टोरी में एक्शन की कमी है। देख भाई, अगर लड़के हो ना तो एक तो हेयर स्टाइल अच्छी होनी चाहिए और साथ में लड़की होनी चाहिए। अच्छा सुन, मैंने अपने बाल सेट किए, वो उसने देखा? भाई तब से वो आपको ही देख रही है भाई। आज ठीक 2 बजे वो यहाँ पर आएगा।
डर लग रहा है तुझे? तुझसे ज्यादा डर तो मुझे लग रहा है कि कहीं मेरा गुस्सा तेरे पूरे परिवार को उजाड़ ना दे। वैसे हर एक इंसान अच्छा होता है, पर तब तक जब तक उसका दिमाग खराब ना हो। लेकिन एक बार खराब हो गया तो वो इंसान किसी की नहीं सुनता। आज तेरे काम से अपन का दिमाग खराब हो चुका है। दादा को मरवाएगा तू? हाँ, अपन के होते हुए दादा को मरवाएगा? आज तू रहेगा या मैं रहूंगा? डिसाइड कर ले। तो 5 मिनट में तो इस दुनिया में नहीं रहेगा। जिसको भी मानता है ना, याद कर ले तू। बोल दे कि तू जल्दी ऊपर आ रहा है। हुकुम, तेरा बेटा मेरा गेम बजाने आया था। मेरी बात अपने भेजे में डाल ले। मुझे मारना चंद भाड़े के टट्टुओं के बस की बात नहीं है। खुद चिता पर बैठकर मुझे मारने की सोच रहा है तू? ए टेपो, तुझे चिता तक मैं पहुंचाऊंगा। मैं मूंछों के आने से चूहा शेर नहीं बन जाता। तलवार रखने वाला कभी भाई नहीं कहलाता। अबे सुन, जिगर में आग होनी चाहिए जो हमेशा भड़कती ही रहे। वही होता है दादा, समझा? ये पेपर रेडी हो गए हैं, कल मैं इनको कोर्ट में दे दूंगा। चलिए भैया, खाना खाते हैं। पीटर, जिस जिस को भूख लगी है उन्हें बोल दो खा लें। भैया, क्यों इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा हो रहे हो आप? भैया, उसके घर जाके गलती की इसने। भैया, आपको बचाने के लिए मैं वहां गया था। वो साले आपको मारने आए थे। उसे संभालने के लिए हूं ना मैं। मतलब हमारा कोई हक नहीं भैया? नहीं। जिस जगह हमारी कोई इज्जत नहीं, हम वहां नहीं रहेंगे। यहाँ किसी को बांध के नहीं रखा है मैंने। दरवाजा खुला है, जा सकते हो। इसको चाय पिला रहे।
चल। मत मारो। बहुत नाटक करता है। हाँ? चल यहाँ से। चल जल्दी। तुम्हारे माँ बाप कोई नहीं है? नहीं। अकेले हो? हाँ। चलो मेरे साथ। क्या रे, फिर से चाय पीनी है? उस दिन अकेला था, आज एक और को ले आया। रो क्यों रहा है तू? क्या हुआ तुझे? मुझे बहुत भूख लगी है। चल। लाली लाली चो चो लाली चो चो लाली। क्या हुआ भैया, उदास क्यों बैठे हो? मेरे पिताजी गुजर गए। हमने तो माँ बाप का चेहरा भी नहीं देखा। भैया, आप हमें यहाँ तो ले आए हैं, पर हम यहाँ कब तक रह सकते हैं? आखिरी दम तक रह सकते हो। सच कहूँ भैया, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। मुझे भी तुम दोनों बहुत पसंद हो। पिताजी के जाने के बाद तुम दोनों को छोड़कर मेरी जिंदगी में और कोई नहीं। ऐसे जिद नहीं करते। तुम दोनों के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। भैया, हम जिस पल आपको छोड़कर गए उसी पल सोच लिया था कि हम मर जाएंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम आपसे प्यार करते हैं भैया। भैया, ये मेरा छोटा भाई है, बेचारा बोल नहीं सकता। गांव में 300 एकड़ जमीन है हमारी। ठीक बंटवारे के समय में ही कोर्ट में केस कर दिया उसने। बहुत समझाया, नहीं माना, इसलिए मार दो। भाई, ये पब्लिकली मर्डर करता है। अच्छा, पब्लिकली मर्डर करते हो ना? वो सब तो नहीं चलेगा। मारो जैसे ठीक लगे।
इसको। क्या है ये सब? जल्दी गाड़ी पुलिस स्टेशन लो। राम के अवतार को भजमन प्यारे, राम के अवतार को भजमन प्यारे, राम के अवतार को भजमन प्यारे। संयम से जो जीवन बीता वही जीवन है राम का, भजमन प्यारे राम कितना के समझाया उसे? अवतार को। देखो तो उसको पूछना कब देगा? अरे कितना पूछा उसे, बताता ही नहीं है। क्या रे? भजमन प्यारे राम के अवतार को, राम के अवतार को भजमन प्यारे, राम के अवतार को भजमन प्यारे, राम के अवतार को भजमन प्यारे। संयम से जो जीवन बीता वही जीवन है राम का। ए, उठ जा। जब देखो सोते रहते हो। खिलाड़ी लड़कों की तलाश में इतने साल थे ना, आए हैं देखो, सरेआम पब्लिक के बीच में मर्डर कर कर अंदर आए हैं। ऐसे सोते रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ए, किसने मारा? किसने मारा बोल? विष्णु के भाई को किसने मारा? बोल, एक एक की लाशें बिछा दूंगा। बताओ वरना तू आज गया काम से। शर्म नहीं आती? मार खा के आ गए? प्यार में पागल हो चुका है वो। प्यार ही करता है ना, उसमें कौन सी बुरी बात है? कौन सा एरिया बोल? किसके आदमी हो तुम सब? हम किसके आदमी हैं, क्यों आए हैं, ये सब मत पूछो। बस इतना बताओ कि हमसे चाहते क्या हो। एक आदमी को मारना है, साथ दोगे? इतने छोटे मोटे काम हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। साथ देना और सपोर्ट करना हम लोग के लिए तो ये सब मामूली काम है, और मामूली काम तो हम करते नहीं है। किसको मारना है बोलो? बताओ किसको मारना है? गर्म खून है ना, तुम्हारे हाथों 2 जाने जा चुकी। अब तो अंडरवर्ल्ड में भी अपना नाम बना लिया। इससे पहले कि तुम्हारा गर्म खून ठंडा हो जाए, टीपू के सीने पर वार करना है, लेकिन उसके लिए जिगर चाहिए। पर तुम चारों में वो दिख नहीं रहा। एक काम करो, जब तक जेल में हो यहाँ की रोटियां तोड़ो, मजे करो और चुपचाप सो जाओ। ओए सुनो, उस टीपू को हमें तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है। हम ही उसे ढूंढ कर मारेंगे। वो मरेगा हमारे हाथों से। हम लोग भी देखना चाहते हैं कि वो कौन है। अब सुन राजा, प्लान रेडी कर ले, हम रात को भागेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम सबको बाहर निकालने का इंतजाम मैं ही कर दूंगा। पिताजी, टीपू को और हुकुम को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में भेजने का वक्त आ गया है। तुम्हारी तरफ से कौन होगा? उन दोनों लड़कों पर मुझे पूरा भरोसा है। और दो इस नारियल को।
भाई हमारे सारे लड़कों को मारने वाला वो है भाई, पर मुझे उसने नहीं मारा भाई। फिर किसने मारा है? लड़की के पीछे घूमने वाला वही लड़का है भाई। उठा ले लड़की को। छोड़ो मुझे। अब ये हमारी भाभी बनेगी। भाभी को छोड़ो, अपनी जान बचाओ। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? हाँ, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक तो? देखो दिल्ली, तुझे ये सब करना ही है क्या? भाई आज नहीं तो कल मैं मरने ही वाला हूँ, लेकिन कल मेरे बच्चों को जिंदा रहना है और उसके लिए मार्केट में अच्छी इमेज होनी बहुत जरूरी है। मुझे वो कुर्सी चाहिए ही चाहिए। मेरी तरफ से 4 लड़के तैयार हैं, ये बात एग्रीमेंट में भी लिख दो। आज से 7 दिन बाद सुबह 11:30 बजे का मुहूर्त है। उस दिन के लिए जितने चाहे उतने लड़के ले आना। पीटर, भौंकने वाले कुत्ते हमेशा भौंकते ही हैं, चाहे कितनी भी आवाज ऊंची कर ले। शेर का मुकाबला कभी नहीं कर सकते, सिंहासन पर नहीं चढ़ सकते। मेरी तरफ से मैं अकेला और वो दोनों ही काफी हैं। चिता जलाने के लिए। दिल्ली, एक बार फिर से सोच ले। क्या भाई, आप यहाँ पर साक्षी बनने के लिए आए हो या चमचागिरी करने के लिए? हाँ टिपू, जला दे कपूर को। भगवान को साक्षी मानकर इस साल हुक्म की कुर्सी के दावेदार पलनी स्वामी के बेटे सोमू शेखर यानी टिप्पू और उनका सामना करेंगे प्रताप यानी कि दिल्ली। आज से 7 दिन बाद ठीक 11:30 बजे एक दूसरे का सामना करेंगे और उसमें जो विजयी होगा वही होगा असली हकदार। क्या हुआ बेटा? दादाजी वो और क्या होगा, बिना कुछ सोचे समझे कुछ पागलों ने इसे किडनैप कर लिया था। अगर वो मेरे हाथ लग जाए ना तो एक एक को ठीक कर दूंगी। आगे क्या हुआ? वो क्या तो शरीफ लड़कों ने आकर इसे बचा तो लिया, पर उन्हें घर बुलाने की बजाय कैफे में बुला लिया। जरा भी अक्ल नहीं है इस लड़की में। उस गाड़ी का नंबर कौन है बेटा वो? वो दादाजी। समझदार बनेंगे।
शारदा, माँ, क्या हुआ? अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बाहर से तुम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंदर से बच्ची ही हो तुम। क्या रे? खुश रहो बेटा। ये सब कौन है? एग्रीमेंट में 4 लोगों का नाम डालने को कहा था ना, यही है वो 4। ये मछली तालाब में हो या कुएं में, उसे पकड़ना बहुत आसान है। शार्क को पकड़ना है तो समंदर में उतरना होगा। हाँ? ये सब हम लोग रणभूमि में उतर रहे हैं, सर्कस में नहीं। सामने वाले से शक्तिशाली होना चाहिए। इनसे नहीं होगा। बेचारे। ए भाई, ये छोटी सी सुई कमाल की है। इससे ऑपरेशन में चमड़ी भी सिलते हैं और फटी हुई पैंट भी, लेकिन ये किस्मत नहीं सिल सकती। अब ये जिसके हाथ में आ जाए, सवाल ये है कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करेगा। टीपू को मारने का काम आप हमारे ऊपर छोड़ दो। बस हमें ये बताओ कि वो कौन है और कैसा दिखता है। उस लड़की को क्या बचाया तूने? तू तो हीरो है भाई। हीरो मैं नहीं, हीरो तुम हो। मुझे भागता हुआ देखकर मेरे पीछे तुम आए तो हीरो तो तुम ही हुए। मैं बस अभी आया भाई। भाई तो मुझे हीरो समझता है। किसी ने देखा तो नहीं मुझे? ओके, अब गंभीर हो जाना चाहिए मुझे। क्या हो रहा है भाई? बिल्कुल नहीं। मैं तो नहीं जाऊंगा। कल आप दोनों कैफे में मिलना। अरे नहीं नहीं, वहाँ के मेन्यू कार्ड में रेट देखकर मुझे बुखार चढ़ जाता है। वो जो लड़की आ रही है वो मेरी बेटी है।
तुम दोनों की उस दिन देर से आने की वजह मुझे पता चली, इसीलिए ये बात मैंने तुम्हें बताई। अब हर पल दोनों मेरे साथ रहोगे। फिलहाल के लिए इतना रख लो, अब ये रख लो, बाद में देख लेंगे। तुम फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। पीटर, हमें तुमसे भी बात करनी है। थोड़ी देर में बात करते हैं। अपन को अभी बात करनी है। पुलिस पास उठाता है, पुलिस पास उठाता है। निकाल दो, मेरे नीचे नहीं आना बोल रहा हूँ। बताता हूँ मैं। अरे मैं बात कर रहा हूँ, शांत हो जा। कर दूंगा। आप जाने दीजिए साहब। आप जाओ साहब, मैं देखता हूँ। जाओ साहब। पागल हो गए हो? पुलिस वाले से कैसे बर्ताव किया जाता तुम्हें नहीं पता है क्या? देखिए बेटा, हमें आपसे अभी एक बात पूछनी है। क्या पूछना है? भाई को एक बेटी है, ये बात तुझे पता थी, तो फिर हमें बताई क्यों नहीं? हाँ, ये बात हमसे छुपाई क्यों गई? उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे नहीं, आपको बताना होगा असलियत क्या है। ठीक है, अभी जानना है। ठीक है। राजा स्वामी, टीपू के पिता राजा स्वामी जन्मे और उनकी परवरिश हुई तंजौर के एक बहुत ही छोटे से गांव में, जहां गरीबी से उनका जीना मुश्किल हो गया था। इसलिए जिंदा रहने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए वो बेंगलोर चले गए। वहां मार्केट में उन्होंने एक छोटी सी फूल की दुकान खोली और जिंदगी गुजारने लगे। तभी मार्केट चला रहे थे नरसिम्हा, दिल्ली के पिता। उसी के ऑर्डर पर पूरा मार्केट चल रहा था। तभी एक छोटी सी सोच पर नरसिम्हा और राजा स्वामी के बीच लड़ाई हो गई। वो लड़ाई एक जंग बन गई। तभी जन्मा हुकुम। तभी राजा स्वामी और नरसिम्हा के बीच जंग हुई और वो जीत गए। आखिर में वो बने यहाँ के दादा। उनको एक ही बेटा था, सोमेश्वर उर्फ टीपू। उसे अच्छे से पढ़ा लिखा कर, बड़ा करके, शिक्षित बनाकर और उसी की पसंद की लड़की से उसका ब्याह करवा दिया। उनका संसार खुशी से चल रहा था और उनकी बहू ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। राजा स्वामी अपने वंश के दिए को देखने पहुंचे। वो अपने वारिस को देखने के लिए बहुत ही बेताब थे। आइए आइए, आपके घर लक्ष्मी हुई है, देखिए। पिताजी, ये नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर ने कहा है कि इसके आगे बहू को बच्चे नहीं हो सकते हैं। मुझे एक पोता चाहिए था, दादा चाहिए था, दादा। उस दिन राजा स्वामी की कही हुई बातें उसके संसार में पहली बार दरार पैदा कर गई। दिन गुजरते गए। जैसे राजा स्वामी के कहने पर टीपू ने दिल्ली को मारा था, वैसे ही मौका देखकर हुकुम ने राजा स्वामी को मरवा दिया। तब टीपू ने भी उस पर हमला किया, पर वो किसी तरह बच गया। पिताजी की मौत टीपू को बहुत सता रही थी, चोट दे रही थी, बहुत चोट दे रही थी। उस समय तुम दोनों उसकी जिंदगी में आए। तब से उसे पता चले बिना तुम्हारे साथ खुश होकर वक्त गुजारना शुरू कर दिया। इससे शारदा को चोट पहुंची। वो चोट घाव बनकर सुलगती रही। इसलिए सुलगती ज्वालामुखी एक दिन भड़की। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आपको अपनी जिंदगी में वो लड़की चाहिए या हम? आज फैसला करना ही होगा। कैसी बात कर रही हो? उन बेचारों की क्या गलती है? बेचारे तकदीर के मारे दर दर यहाँ वहाँ भटक रहे थे। बेचारे अनाथ हैं। सब जानती हूँ मैं। आप भी अपने पिताजी की तरह यही चाहते थे कि हमारे घर में लड़का हो। रोज हमें भूलकर
उन लड़कों के साथ खुशियां मनाते रहते हो। फिर भी मैं चुप थी, पर आज उन दोनों को उठाकर हमारे घर में ही ले आए। मुझे तो लगता है कि कुछ ही दिनों में आप मुझे और मेरी बेटी को भी पूरी तरह भूल जाओगे। ये किस तरह की बात कर रही हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं है। जिस दिन आप उन लड़कों को घर में लेकर आए थे ना, भरोसा उसी दिन टूट गया था। शारदा, तुम ये गलत कर रही हो। आप चुप रहिए पिताजी, आज फैसला होना ही चाहिए। इस घर में या तो वो लड़के रहेंगे या हम दोनों रहेंगे। पीटर जी, उन दोनों को घर के अंदर ले आओ। चलो चलो बच्चों, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों। पीटर, एक मिनट वहीं रुको, अंदर मत आना। टीपू, ये किस तरह की बात कर रहे हो? अगर प्यार ना हो तो भी जिंदगी बिता सकते हैं, मगर भरोसा ना हो तो साथ में मर भी नहीं सकते। अगर उन दोनों को मैं बाहर निकाल दूं, तब तुम्हें मुझ पर भरोसा होगा, लेकिन ऐसा भरोसा नहीं चाहिए। जब भी आना चाहो तो आ सकती हो, दरवाजा खुला है। ये थी उनकी संसार पर पड़ी दूसरी दरार। इन दो दरारों की वजह से उनका संसार टूटकर चकनाचूर हो गया। तुम दोनों के कारण वो दोनों अलग हो गए, लेकिन उनके प्यार ने उन्हें एक नहीं किया, क्योंकि मैं और मेरी जिद। मैंने टीपू को कितनी बार समझाया, पर उसने नहीं सुना, वो सुनेगा भी नहीं। लेकिन शारदा बेटी को मैं उसे आखिर कैसे समझाऊं? यही है वो, तुम्हारे पिताजी को हम दोनों से दूर करने वाले। मैंने तुमसे झूठ बोला था श्रुति कि तुम्हारे पिताजी मर चुके हैं। भाभी, पुरानी बातें भूलकर अब हमारे साथ चलिए अपने घर। अपने घर? 20 साल हो गए। इन सालों में जो हम दोनों ने खोया है, क्या वो वापस मिलेगा? मेरे पति पहले मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया करते थे। क्या वो प्यार मिलेगा मुझे? मेरी फूल जैसी बच्ची को और मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से दूर कर दिया, ये मैं नहीं भूल सकती। अब तो उन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं। अब मेरी बेटी को एक प्यार करने वाला पिता कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं। चले जाओ, तुम दोनों की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। भाभी, बीती बातें भूल जाइए, चलिए घर चलते हैं। अब अगर इस घर में रुके ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे श्रुति, भैया प्लीज। टीपू, मेरी बात तो। 20 सालों से उसकी राह देख रहा हूं, पर वो नहीं आई। अब तो मर के भी उसके पास नहीं जाऊंगा। उसे ही आने दो। इस तरह से प्लीज तुम चुप मत रहो। तुम्हें जो भी कहना है कहो, हम सुनना चाहते हैं। भगवान के लिए कुछ तो बोलो। मुझे मेरे पिताजी लौटा दो प्लीज। मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहूं, उनके साथ खुशियां बिताऊं। माँ और पिताजी भी चाहते हैं कि अपनी जिंदगी वो एक दूसरे के साथ बिताएं, लेकिन उनमें ईगो प्रॉब्लम्स हैं। पर अगर आप दोनों चाहें तो वो फिर से एक हो सकते हैं। आप दोनों मेरे पिताजी को छोड़ के चले जाइए। मेरे ख्याल से मैं खुद के पिताजी को मांगने वाली दुनिया की पहली बेटी होंगी, और शायद आखिरी भी, क्योंकि ये बहुत दुख की बात है। मेरे पिताजी मुझे लौटा दोगे ना?
देखा, एमएलए लोग, एमपी लोग, मिनिस्टर कैंडिडेट्स जिन्होंने हमारे घर का गेट तक नहीं देखा, हुक्म देने के बाद हमारे घर में बैठकर चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो और से देखो इन्हें, भगवान को मंदिर में होना चाहिए और योद्धा को रणभूमि में। टीपू ने जिन्हें एग्रीमेंट में डाला था ना, वो दोनों लड़के भाग गए। नसीब ही खोटा है टीपू का। यही वक्त है पिताजी, उसके भागे हुए प्यादों को अपनी तरफ करने का। अब वो दोनों लड़के बस हमारे होने चाहिए। एक बार हमारा साथ दो, टीपू को खत्म कर देंगे। उसके बाद पूरी जिंदगी दादा हम होंगे। माँ, मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। मैं पिताजी के पास जा रही हूँ। पिताजी, आप भी? बस बहुत हो चुका।
तुम सोचती रही कि वो आएगा और वो सोचता रहा कि तुम आओगी। बस इसी में बहुत साल गुजर गए। एक बार हम ही सर झुका के चले जाते हैं। तुम्हारे लिए न सही बेटा, पर मेरी पोती के लिए तो चलते हैं। ऐसी बात नहीं है पिताजी। वो
आजा आजा आ एक बार हमारा साथ दो, टीपू को खत्म कर देंगे। उसके बाद पूरी जिंदगी दादा हम होंगे। युद्ध खत्म हो चुका होगा, टीपू जीत गया होगा। अब सीधा यहाँ आएगा। उसने गलती की, वो आपसे माफी मांग के आपको घर ले जाएगा। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। उन दो लड़कों से जुदा होने के बाद टीपू को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब से वो अपनी पत्नी और बेटी को कभी नहीं अलग होने देगा। उसने ये फैसला किया है तुम दोनों को मैं यहाँ से अपने घर लेकर जाऊं, ये कहकर मुझे उसने भेजा है यहाँ पे। इंसान को गुस्सा, नफरत, क्रोध, मैं और मेरा मन से निकाल देना चाहिए। जीवन शांति से गुजर जाता है। इन सब बातों को मन में घर बनाने से लड़ाई झगड़े ही होते हैं। अगर शुक्रिया अदा करना ही है तो आपको उन दोनों लड़कों का करना चाहिए जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। बेचारे उन दोनों को उसके बारे में पता भी नहीं है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान है। आज जो टीपू बदला है ना, वो सिर्फ उनकी वजह से है। टीपू को बदलने में, मुझे यहाँ भेजने में वही दोनों जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। ये क्या हो गया? अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। आप कुछ मत कहो भैया, आप कुछ मत कहो। क्या? आज आप नहीं बोलेंगे भैया। क्या? इससे पहले मैं जान देने वाला था, लेकिन इसने दे दी। जिस दिन आपको छोड़ के गए थे उसी दिन मरने की ठान ली थी, लेकिन इन्हें सबक सिखाना था। आपको हमारे हाथों मरवाना चाहते थे, हम इन्हें छोड़ देते क्या? आप ही बताइए भैया। ये क्या बोल रहे हो तुम? भैया कल सबके साथ मिलकर बहुत बड़ा जश्न मनाना। दादा इज बैक, ये सबको मालूम होना चाहिए। अब आपके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा और भाभी को खुश रखना। हमारी वजह से आपके परिवार को तकलीफ हुई हो तो हमें माफ कर देना भैया, हमें माफ कर देना। अरुण मैं आ रहा हूँ, मैं भी तेरे साथ आ रहा हूँ। मेरी बात सुनो, पीटर को मैंने भेजा है वहाँ, हम सब साथ रहेंगे। तू पहले यहाँ इसे हॉस्पिटल लेकर जा। अब कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। हमें मरने का अफसोस नहीं है, अफसोस तो आपको छोड़ के जाने का है। बेटा हिम्मत रखना। बेटा देखो मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। बाय भैया, मुझे जाना होगा।
ओ